तो माशाल्लाह से नाजरीन बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जब आपको लगी हो भूख और मिनटों में कुछ स्पेशल खाने को दिल कर रहा हो तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही स्पेशल और बहुत ही आसान रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, वो भी तवे पर। मेरी इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल देखने के बाद घर का कोई भी फ़र्द बासानी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तैयार कर सकेगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए अपनी स्पेशल सी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तवे पर बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़े की डो तैयार करेंगे। पिज़्ज़े की डो तैयार करने के लिए यहाँ पे 1.5 कप के करीब मैंने मैदा लिया है। मैदे को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। तो सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल के अंदर मैदे को डालेंगे। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडा। हाफ खाने का चम्मच चीनी। 1/4 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो नाजरीन, डो तैयार करने के लिए आज हम यीस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यीस्ट के बगैर ही डो तैयार करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर दही डालेंगे। हाथ की मदद से पहले इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा गुनगुना सा नीम गर्म सा पानी थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और नॉर्मल सी एक डो तैयार कर लेंगे। डो हमने ना ही ज़्यादा पतली करनी है और ना ही ज़्यादा सख्त। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, डो हमने तैयार कर ली है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे, थोड़ा सा इसको मज़ीद सेट करेंगे। डो को हमने अच्छी तरह गूंद लिया है। तो अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगा। इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे ऊपर से। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तो डो को हमने ऊपर से कवर कर दिया है। अभी हम इसको कम से कम रेस्ट देंगे 35 से 40 मिनट के लिए। अगर आपके पास इससे ज़्यादा भी टाइम है, 1 घंटा 1.5 घंटा है, तो आप 1 से 1.5 घंटा भी इसको रेस्ट दे सकते हैं। तो मैं इसको कम से कम 35 से 40 मिनट के लिए अभी रेस्ट दूंगा। तो उतनी देर में हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। तो चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मिक्सिंग बाउल के अंदर डालेंगे। 1 खाने का चम्मच दही, हाफ टी स्पून तिक्का मसाला, हाफ टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो नाज़रीन, अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पाउडर अवेलेबल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 खाने का चम्मच नमक डालेंगे और 1 चुटकी हम इसके अंदर फूड कलर डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो माशाल्लाह से चिकन को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। तो नाजरीन, अभी हम चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे और उसके बाद बहुत ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम चिकन को फ्राई करेंगे। तो पैन के अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे
और साथ ही हम इसके अंदर चिकन भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, चिकन को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे पहले 3 से 4 मिनट ऐसे ही। तो फिर हम इसको ऊपर से कवर करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, और इसकी आंच हम कर देंगे फुल लो दम वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, मिलते हैं 7 से 8 मिनट के बाद। चिकन को ऊपर से कवर किए हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें, चिकन हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। 1 से 2 मिनट के लिए फ्लेम हम थोड़ा सा हाई करेंगे। ताकि ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए, तो फिर हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो माशाल्लाह से चिकन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, अच्छे तरीके से पक चुका है। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और चिकन को हम अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से डो भी हमारी तैयार हो चुकी है। चिकन को हमने फ्राई कर लिया है और पिज़्ज़ा सॉस मेरे पास अवेलेबल है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अगर मेरे किसी दोस्त ने अभी तक वो वाली रेसिपी नहीं देखी तो मैं उस रेसिपी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी विजिट कर सकते हैं। तो डो हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको निकालते हैं बाहर। थोड़ा सा इसको मज़ीद गूंदेंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। तो माशाल्लाह से हमने इसको एक दफ़ा हल्का सा गूंद लिया है। तो ये देखें, पिज़्ज़ा डो हमारी बिल्कुल तैयार है। तो थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे और बेलने की मदद से हम इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। तो नाजरीन, पिज़्ज़े की डो को हमने फैला लिया है। तो नाजरीन, अभी हम इसको तवे पे डालते हैं और मज़ेदार सा जो अपना पिज़्ज़ा है वो तैयार कर लेते हैं। तो नाजरीन, पिज़्ज़े को तैयार करने के लिए मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है। तो इसके नीचे मैंने मीडियम से भी लो वाली जो फ्लेम है वो इसकी रखी है। तो अभी हम इसके ऊपर पिज़्ज़े की डो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा सेट कर लेंगे इसको डाल के। पिज़्ज़े की डो को हमने तवे के ऊपर डाल दिया है। तो इसकी जो आंच है वो मैंने मीडियम से फुल लो वाली रखी है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देना है। तो फिर हम इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे। तो उतनी देर में हम चम्मच के साथ इसके ऊपर थोड़े से सराख कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से। तो ऊपर से हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, पिज़्ज़े की डो की एक साइड हमने तकरीबन 3 मिनट के लिए कुक कर ली है मीडियम से लो फ्लेम पे। तो 1.5 से 2 मिनट हमने इसको ऊपर से कवर किया था। तो इसका जो कवर है वो हटा देंगे और इसकी साइड आहिस्ता से चेंज कर देंगे। और ये वाली साइड को हम हल्का सा ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और दूसरी साइड को भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे या थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो नाजरीन, हमने दूसरी साइड को भी तकरीबन 3 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे कुक कर लिया है। तो अभी हम इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो इसकी जो फ्लेम है वो अभी हम बंद करेंगे। तो नाजरीन अभी हमने इसकी जो फ्लेम है वो बंद कर दी है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अभी हम इसके ऊपर चेदर चीज़ लगाएंगे। चीज़ लगाने के बाद अभी चिकन रखेंगे। चिकन लगाने के बाद अभी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ये लगाएंगे। शिमला मिर्च लगाने के बाद अभी हम टमाटर लगाएंगे। टमाटर और शिमला मिर्च लगाने के बाद अभी हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। चीज़ लगाने के बाद अभी हम सबसे एंड पे इसके ऊपर ऑलिव लगाएंगे। ऑलिव लगाने के बाद अभी हम इसका जो फ्लेम है वो फिर से ऑन करेंगे मीडियम से लो, और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। फ्लेम को ऑन करने के बाद अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है मीडियम से लो फ्लेम पे, और मिलते हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद। पिज़्ज़े को कवर किए हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है। तो नाजरीन अभी हम इसको अलहदा बर्तन में शिफ्ट करते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो नाजरीन बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। तो नाजरीन मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको तवे के ऊपर चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाना सिखाया है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।